पुणे रोड रेज केस ने तूल पकड़ा तो पुलिस भी एक्टिव हो गई। भले ही नाबालिग आरोपी को जमानत मिल गई हो, लेकिन उसके पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच नाबालिग आरोपी की पब पार्टी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो अपने दोस्तों के संग शराब पार्टी करता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद पुलिस की वह थ्योरी भी खारिज हो गई है, जिसमें उसने कहा था कि नाबालिग आरोपी की अल्कोहल टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या पुलिस ने बिना टेस्ट किए ही आरोपी की अल्कोहल रिपोर्ट नेगेटिव बता दी। पुणे में 3 दिन पहले जाने माने बिल्डर विशाल अग्रवाल का बेटा पार्टी के लिए शहर के एक पब में गया था। साथ में उसके कुछ दोस्त भी थे। वहां पर इन लोगों ने जमकर शराब पार्टी की। लौटते समय नशे में धुत बेटा अपने पिता की 2 करोड़ की पोर्श कार चला रहा था। इसी बीच रास्ते में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवक युवती की बाइक को 200 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही पोर्श कार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों हवा में उछल पड़े और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के समय गाड़ी में 2 दोस्त भी थे। एक तो तुरंत वहां से फरार हो गया, जबकि एक अन्य दोस्त और रईस जादे की वहां मौजूद लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को पकड़कर थाने ले आई। यहां पुलिस ने पूछताछ की और दूसरे दिन उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेशी के दौरान उसे जमानत मिल गई। कोर्ट ने जमानत के लिए जो शर्तें लगाई वो ये थी कि आरोपी को यरवदा मंडल की पुलिस के साथ 15 दिन ट्रैफिक कंट्रोल में मदद करनी होगी। शराब छोड़ने के लिए मनोचिकित्सक से इलाज कराना होगा। आरोपी को सड़क हादसों पर 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा। इस हादसे में मारे गए दोनों मृतक अश्विनी कोष्टा और अनीश अवधिया मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और पुणे में IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। जब हादसे के 15 घंटे के अंदर नाबालिग आरोपी की जमानत का पता मृतकों के माता पिता को चला तो उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए। दरअसल पुणे पुलिस ने मामले में गैर इरादतन हत्या की धारा 304A लगाई थी। परिजनों ने कहा कि पुलिस को हत्या की धारा लगानी चाहिए थी। पुलिस की लापरवाही से ही आरोपी कोर्ट से जमानत पाने में सफल रहा। पुणे पुलिस बिल्डर के हाथों बिक गई है। वहीं इस मामले में एक ये भी जानकारी सामने आई कि हादसे के बाद एनसीपी अजीत पवार गुट के स्थानीय विधायक सुनील टिंगरे थाने गए थे। उन्हीं ने पुलिस के ऊपर दबाव डाला कि मामले में हल्की धाराएं लगाएं। उन्हीं के कहने पर पुलिस ने नाबालिग आरोपी को थाने के अंदर VVIP ट्रीटमेंट मुहैया कराया था। उसे पिज्जा बर्गर तक खिलाए थे। मामले में अपना नाम घसीटता देख उन्होंने इस पर सफाई दी और कहा कि सारे आरोप गलत हैं। मुलाकात करने की कोशिश की, वो वहाँ अवेलेबल नहीं थी। तब मैंने उन्हें फ़ोन से कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने 15 मिनट में पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ, आप यहाँ मत आओ, ये बताया। आने के बाद मैंने उनसे पूरी घटना की ये जानकारी ली। उन्होंने उसमें मुझे बताया कि इसमें 2 लोगों की मौत हुई है और इसमें एक बच्चा एक कार ड्राइव कर रहा था, तो उस पर क्रिमिनल ऑफेंस लगाए जाएंगे। वहीं पुणे पुलिस भी तब सवालों के घेरे में आ गई जब उसने नाबालिग आरोपी की अल्कोहल रिपोर्ट नेगेटिव बता दी। जबकि पब का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी पब में दोस्तों संग जाम छलका रहा है। थाने में आरोपी की खातिरदारी मुकदमे में लगाई गई धारा और अल्कोहल रिपोर्ट नेगेटिव देख जब पुलिस की किरकिरी हुई तो खुद पुलिस कमिश्नर को मामले में सफाई पेश करनी पड़ गई। पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि हमने आरोपी पर धारा 304 लगाई थी। हमने अदालत से अनुरोध किया है कि आरोपी पर नाबालिग की तरह नहीं बल्कि वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाए। हम इस केस को पूरी ताकत से लड़ेंगे। 304 गैर जमानती वारंट है। धारा 75, 77 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल, पब के मैनेजर समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जब ये पूछा गया कि क्या आरोपी की अल्कोहल रिपोर्ट नेगेटिव आई है, इस पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है। आरोपी की ब्लड रिपोर्ट ले ली गई है। ब्लड सैंपल 2 जगहों पर जांच के लिए भेजे गए हैं। अभी रिपोर्ट आना बाकी है। क्या पुणे पुलिस पर कोई दबाव है? इस सवाल पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। हम पहले दिन से ही कानूनी मामले संभाल रहे हैं। पुणे पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। अगर कोई इससे भी सख्त कार्रवाई का सुझाव देता है तो हम तैयार हैं। पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि मामले की जांच के लिए एक SIT टीम का गठन किया गया है। हम CCTV फुटेज, ऑनलाइन पेमेंट की जांच कर रहे हैं। 2 CCTV फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें नाबालिग आरोपी पब में बैठकर शराब पीते दिख रहा है। नाबालिग से पूछताछ में ये भी पता चला है कि वह शराब पीने का आदी है। इस बात की जानकारी उसके पिता को भी थी। उसे ठीक से कार चलानी भी नहीं आती, फिर भी पिता ने पार्टी में जाने के लिए उसे अपनी पोर्श कार दे दी।
ये एक बड़ी लापरवाही है।